देखिए, ये मेरा मीशो का पैनल है। तो मैं आपको ये इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि जो भी नया सेलर बनता है मीशो पर, उसको कुछ बातें जानना ज़रूरी होता है, वरना वो परेशान हो सकता है, मतलब उसको प्रॉब्लम हो सकती है आगे सेलर बनने के बाद। तो मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि अगर आप मीशो पर अ, सेलर बनना चाहते हैं और आपका कोई अपना कोई मैन्युफैक्चरर नहीं है, आप कहीं से खरीद कर और मीशो पर सेल करना चाहते हैं, तो सोच समझ कर सेल कीजिए, क्योंकि अगर आपने मान लीजिए कोई प्रोडक्ट खरीदा है और जहाँ से आप खरीद रहे हो, मान लीजिए कि आपने ₹50 का कोई प्रोडक्ट खरीदा है, तो और आप मीशो पर उसे ₹100 का सेल कर रहे हैं, ₹50 का मार्जिन रख के, कम से कम आप ₹50 का मार्जिन रख रहे हैं और उसपे मीशो पर सेल कर रहे हैं। तो आप ये सोचिए कि जहाँ से आपने ये प्रोडक्ट खरीदा है, वो होलसेलर और वो मैन्युफैक्चरर भी तो मीशो पर सेल कर रहे होंगे। तो इस कंडीशन में वो कितने का सेल कर रहे होंगे? आप ₹100 का सेल कर रहे हो मीशो पर, और जो जहाँ से आपने लिया है, आजकल सब कोई मीशो का पैनल इतना ईज़ी है ना कि हर एक कोई इस पर सेल आसानी से कर लेता है। अमेज़न का काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है उसको समझना, और उसकी जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश में है, तो अमेज़न का थोड़ा कठिन होता है। फ्लिपकार्ट का भी थोड़ा कठिन है, बट मीशो का बहुत ईज़ी है, इसलिए कोई भी कर सकता है। 8वीं 9वीं पास भी पर्सन इसे आसानी से हैंडल कर सकता है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जहाँ से आप प्रोडक्ट सोर्स करके ला रहे हैं, वो पर्सन भी तो मीशो पर सेल कर रहा होगा ना। तो अम, वो आपसे भी कम रेट में सेल कर रहा है मीशो पर। मान लीजिए आप ₹100 का उस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं और अगला बंदा उसको ₹80 में या ₹60 में, ₹70 में सेल कर रहा है, क्योंकि वो तो बना रहा है उस चीज़ को, और उसे तो वो कितने में, वो कम से कम में बेचेगा तब भी उसे प्रॉफ़िट ही होना है। तो इस कंडीशन में आपको क्या मिलेगा? मीशो का मीशो पर जो कम रेट में सेल करता है ना, उसी के प्रोडक्ट ज़्यादा सेल होते हैं। इस बात को मैंने अच्छे से समझा है, मतलब मैं जानती हूँ कि मैंने काफ़ी सारे प्रोडक्ट सेल किए हैं मीशो पर, मेरी काफ़ी अच्छी सेल भी हुई है, और एक ही दम से कुछ प्रोडक्ट में सेल मेरी नहीं भी आई है। तो वहाँ पे मैंने महसूस किया कि जो दूसरे सेलर हैं, जो मेरे से कम रेट में सेल कर रहे हैं ना, उनके प्रोडक्ट ज़्यादा सेल हो रहे हैं। अब मान लीजिए कि मैंने एक हैंडबैग सेल किया था, तो मैं उस हैंडबैग को 280 में सेल कर रही थी। मुझे वो 160 का, 160 का पड़ रहा था, और मैंने 270 280 में ऐसे सेल किया था। लेकिन मेरा 280 में सेल नहीं हुआ वो, और मैंने मीशो पर देखा कि वही प्रोडक्ट 233 का, 230 का सेल हो रहा है मीशो पर। अब एक बात आप सोचिए, मैंने 160 का प्रोडक्ट खरीदा है, 160 का खरीदा है, उसमें आप पैकिंग चार्ज वगैरह निकाल दीजिए, आप अ, प्रिंटिंग वगैरह का चार्ज निकाल दिए, मान के चलिए कि मतलब 20 रुपीज़ निकाल दीजिए, पैकिंग के सारे मिला के। तो मान लीजिए वो मुझे 180 में पड़ा प्रोडक्ट। अब उसमें से जीएसटी भी आपकी कटेगी, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है ना कि इसमें रिटर्न भी आ जाते हैं। अगर हैंडबैग आप सेल कर रहे हो ना, तो उसमें आपके 160 रुपए माइनस में हो जाते हैं अगर रिटर्न आता है तो। दूसरी प्रॉब्लम इसमें यह है, ये हर प्लेटफ़ॉर्म पर है। जैसे कि अगर आपने डिस्पैच टाइम पर नहीं किया, लेट हो गए आप डिस्पैच करने में, तो उस कंडीशन पे में आपको पेनल्टी लगेगी। अब वो अलग-अलग प्रोडक्ट के हिसाब से अलग-अलग पेनल्टी है। ठीक है? तो आपकी पेनल्टी भी लगेगी, और कई बार ये होता है कि रिटर्न भी हो जाता है, और क हम से बे स कस्टमर को भेजते कुछ और हैं, और कई बार कस्टमर उस प्रोडक्ट को अपने पास रख लेता है, और उसकी जगह कुछ घिसा-पिटा सा सामान उसमें पैक करके वापस दे देता है, और कई बार हमें वो रिफ़ंड भी नहीं मिलता। तो यहाँ पर ये चीज़ होती है जो हमें लॉस में डाल देती हैं। इसलिए अगर आप मीशो पर सेलर बनना चाहते हो ना, तो सोच समझ के बनिए, क्योंकि मैं ये नहीं कह रही मत बनिए, लेकिन हाँ, अगर आपको कोई अच्छा होलसेलर मिल रहा है, जो आपको कम रेट में प्रोडक्ट दे रहा है, और आप मीशो पर चेक करिए, आप अलग प्लेटफ़ॉर्म पर भी चेक करिए, जैसे अमेज़न पे, फ्लिपकार्ट पे, कि वो प्रोडक्ट दूसरे सेलर किस रेट में सेल कर रहे हैं। अगर आप
आपको मार्जिन मिल रहा है तो आप ज़रूर सेल कीजिए, ठीक है। देखिए, मैं एक चीज़ और दिखाना चाहती हूँ। मैंने यहाँ पर काफ़ी सारे प्रोडक्ट की लिस्टिंग कर रखी है, लेकिन मेरे ऑर्डर नहीं आ रहे हैं। अभी कुछ टाइम से नहीं आ रहे हैं, बट कुछ टाइम पहले 2-4 महीने पहले ऑर्डर आ रहे थे अच्छे खासे, दिन के 100-150 ऑर्डर आ जाते थे। बट अभी रिसेंटली कोई ऑर्डर नहीं आ रहा। अब इसका रीज़न मुझे ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जो मैं प्रोडक्ट सेल कर रही हूँ, वो दूसरे सेलर से उसका रेट कुछ ज़्यादा है। अगर मैं उसका रेट कम कर देती हूँ, तो मुझे कुछ फ़ायदा नहीं होगा। मतलब मैंने वो 160 में 170 में ख़रीदा और मैं उसको 220 में 230 में सेल कर रही हूँ, और उसके बाद रिटर्न भी आ जाते हैं, उसके बाद कई बार रिफ़ंड भी नहीं मिलता, पैकिंग चार्ज भी है, तो मुझे उसमें फ़ायदा नहीं हो रहा और इसी वजह से मेरे ऑर्डर नहीं आ रहे हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि ऐसा हो सकता है, ठीक है? और एक एक चीज़ और, यहाँ पर ऐड भी लगानी होती है और ऐड के भी जो चार्जेस है वो कटते हैं। तो यहाँ पर मतलब यही नहीं है कि आपने सेल कर दी और आपके जो पेमेंट है अकाउंट में आ जाएगी, ऐसा होता है, बट आपके पैसे भी कटेंगे, जैसे रिटर्न के भी कटेंगे, रिटर्न प्रोडक्ट हो जाते हैं, आपके एड्स के भी कटेंगे और कई बार पेनल्टी लगती है उसके भी कटेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो ना, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें।